अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे पीछे जो दोनों बैल थे गया का जो घर था वहाँ से वो भागकर झूरी के घर वापस आ गए थे। जब वो बैल दोनों झूरी के यहाँ आ चुके थे तो गया भी उनकी खोज में कि दोनों बैल हैं भाग गए, पता नहीं चल रहा कहाँ है, तो उनकी सूचना देने के लिए वो आता है। तो उसे पता चल जाता है कि दोनों बैल यही हैं। दूसरे दिन झूरी का जो साला था गया आ जाता है और बैलों को फिर वो लेकर के अपने घर के लिए चल पड़ता है। पहले के अनुभवों से उसे पता था कि बैल खाली लेकर जाने में बड़ा परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो उन्होंने अब की बार बैलों की जो गाड़ी होती है बैलगाड़ी में जोत करके ले जाने का फैसला किया, जिससे बैल आसानी से चले जाएंगे और उसी रास्ते में परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो दोनों बैलों को वो गाड़ी में जोत लेता है और अपने गांव के लिए चल पड़ता है। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा। मोती थोड़ा उग्र स्वभाव का था और हीरा शांत स्वभाव का था। मोती ने सोचा कि चलो गाड़ी सड़क से नीचे खड्ड में अगर गिरा दी जाए तो शायद हम दोनों वहाँ जाने से बच जाएंगे। लेकिन हीरा थोड़ा सहनशील था, सारी परेशानी मुसीबत विपदाओं को सह जाता था, तो उसने गाड़ी को संभाल लिया और सोचा होगा कि गाड़ी अगर इसमें चली जाएगी तो कहीं ना कहीं हम दोनों को ही परेशानी उठानी पड़ेगी, मार पड़ेगी, या अधिक समय तक हमें ही इसमें जुतना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए गाड़ी नीचे नहीं गिराने देता। यानी हमें दोनों स्वभाव के व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। एक संतोषी धैर्यवान है और दूसरा उग्र स्वभाव का है। लगभग संध्या हो चुकी थी। संध्या की बेला तक, गोधूली बेला तक दोनों बैल अपने नए गांव यानी गया के गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे कि पहले जो रस्सियां तोड़ करके वो भाग गए थे, तो उसी वजह से उनको मोटी मोटी रस्सियों में जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और जो रास्ते भर जो उन्होंने गाड़ी में जोतने के बावजूद जो उसे परेशान किया था, उसके साथ में शरारतें की थी, कहीं गाड़ी इधर ले जाते थे, कहीं उधर ले जाते थे, तो उसका भी उसने सोचा गया नहीं, इनका थोड़ा मजा चखाया जाए, बदला लिया जाए। तो उसने सूखा भूसा बैलों के सामने डाल दिया, जिसमें कोई चोकर, कोई खली, कोई दाना, कुछ भी नहीं डाला गया। दोनों बैल इस अपमान को कभी न भूला। जो दोनों बैल थे वो इस अपमान, जो उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इसको कभी भूलने वाले नहीं थे। अगर वो झूरी के यहाँ होते तो वो किसी प्रकार का भी भूसा, सूखा भूसा या बिना दाने का जो चारा मिलता उसको भी खा लेते, लेकिन यहाँ उन्होंने इस भूसे को खाना उचित नहीं समझा। दूसरा कारण यह था कि झूरी ने उसे कभी भी मारा पीटा नहीं था, वो कभी भी उन बैलों को छूता तक नहीं था। लेकिन यहाँ रास्ते में उन पर जो मार पड़ी थी उसकी भी कसक उनके अंदर टीस रही थी। जहाँ झूरी उनको कोई टिटकार कर बुलाता, टिटकारना मीन्स जानवरों को बुलाने की जो आवाज़ होती है, उससे वो दोनों को बुलाता था, तो दोनों दौड़ कर उसके पास चले आते थे। उनका इतना अपमान किया गया था, उनके सम्मान को इतने गिराया गया था, इस वजह से उन्होंने भूसे की तरफ देखा भी नहीं, नाद की तरफ आंख भी नहीं उठाई। सुबह जैसे हुई, रात को उन्होंने कोई चारा नहीं खाया था। काफ़ी दूर से वो बैलगाड़ी में जोत कर लाए गए थे, तो थकान थी ही, खाना न खाने की वजह से भी उनकी अंदर की जो शक्ति थी वो छीण हो गई थी। फिर भी जो गया था उसने दोनों बैलों को हल में जोत लिया और वो अपने खेतों को जोतने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दोनों बैलों ने जैसे कसम खा रखी थी कि एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। वो हल को लेकर के बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, टस से मस नहीं हो रहे थे। और जब उसने देखा कि दोनों बैल चल ही नहीं रहे हैं, तो गया को भी गुस्सा आया। उसने दोनों बैलों को खूब मारना पीटना शुरू किया, जी भर के उसने बैलों को मारा, लेकिन दोनों ने एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाया। निर्दयी, निर्दयी मीन्स दुष्ट, दुष्ट गया था। उसने हीरा की नाक में भी डंडे मारे कि आखिर ये चल क्यों नहीं रही, इन्हें कैसे भी चला जाए। तो मोती को बहुत गुस्सा आया, काबू से बाहर हो गया। लेकिन फिर भी
हीरा ने उसको समझाया तो उसने अपनी गुस्से को काबू किया, लेकिन फिर भी काबू करते करते उसने जो हल, रस्सी, जुआ, जो भी हल चलाने के जो सामान होते हैं वो सारे के सारे उसने तोड़ फोड़ डाले, बराबर कर दिए तोड़ के। गले में जो उनकी बड़ी बड़ी पहले से ही रस्सियाँ लगा दी गई थी जिससे वो भाग ना जाएं, तो उन रस्सियों की वजह से उनको थोड़ा काबू में किया गया, नहीं तो आज भी वो झूरी के घर की तरफ या गांव की तरफ भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। जो हीरा था उसने कहा अपनी मूक भाषा में, जो भी उनकी भाषा है, कि यहाँ से भागना बेकार है, कल फिर हम वहीं पहुँचेंगे, परसों ये फिर हमें लेकर के आ जाएगा, इसलिए यहीं रहकर जो भी हमारे ऊपर अत्याचार होंगे, जो भी समस्या आएंगी, उनको स्वीकार किया जाएगा, उनको सहन किया जाएगा। मोती भी समझ गया। अब की बार फिर उसने सोचा कि अब भी अगर हम भागे और पकड़े गए तो मार भी बहुत पड़ने वाली है। तब तक जो गया था उसने देखा कि बैल बहुत ही उद्दंडता मचा रहे हैं, इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, हल तोड़ डाल रहे हैं, जुआ तोड़ डाल रहे हैं। तो और आदमी को लेकर के आया और वो बड़ी बड़ी लाठियाँ लिए हुए थे, लेकिन फिर भी मोती ने कहा कि अगर इच्छा हो तो इनको और मज़ा चखा दिया जाए, लेकिन हीरा ने मना कर दिया कि ऐसा ठीक नहीं है, और वो अपने नियत स्थान पर खड़े हो गए। और उसने सोचा कि अगर ये हमें मारता है, हमसे कुछ कहता है, तो उसे एक दो सींग अवश्य ही जमा दिए जाएंगे, दिखा दिए जाएंगे। यहीं तक।